जेनिशा सुनील अग्रवाल, गुजरात। आपने अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण से हांगकांग मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रतियोगिता जीती। आपको कई ओलंपियाड्स में प्रशंसा तथा पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। शैक्षिक क्षेत्र में आपकी उत्कृष्टता के लिए 2020 का राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार आपको प्राप्त हो रहा है। कुमारी जेनिशा सुनील अग्रवाल। Hello everyone, welcome to all of you. I am Shweta Sharma, ESRL Mathematics faculty. आप सब लोग बच्चों का इस सेशन के अंदर स्वागत कर रही हूँ, ठीक है। आज हमारा ये है ओवरऑल डेवलपमेंट का लाइव सेशन। इस सेशन की खासियत है कि ये सेशन होने वाला है आपके लिए अविस्मरणीय, अनफॉरगेटेबल। क्या रीजन है कि आज हमारा ये सेशन है, इस सेशन का नाम है हमारे सेशन का सक्सेस मंत्रा ऑफ अचीवर्स। और आप जैसा कि सब लोग जानते हो कि चाहे वो ओलंपिक्स हो या ओलंपियाड्स, सब जगह इंडिया का नाम पूरे विश्व के अंदर फेमस हो रहा है, ठीक है ना। हमारे इंडिया के बच्चे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मचा रहे हैं, फोड़ रहे हैं। वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस सेशन वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, स्पेशल मोटिवेटर विद अस। उन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने मेंटर्स का नाम रोशन किया है। आप लोगों को मैं बता दूं गाइस कि जैसे स्पोर्ट्स के अंदर ओलंपिक्स होते हैं, अभी हम देख रहे हैं कितने सारे गर्ल्स बॉयज ओलंपिक्स के अंदर पूरे हमारी कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं, वैसे ही बिल्कुल जैसे स्पोर्ट्स में अपने होते हैं ओलंपिक्स, वैसे स्टडी के अंदर होते हैं ओलंपियाड्स, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज होते हैं, कंडक्ट होते हैं। उन्हीं के अंदर हमारे कंट्री का नाम रोशन किया है एक स्टूडेंट ने। स्टूडेंट का नाम है जेनिशा अग्रवाल। आज हमारे साथ मौजूद है अचीवर, जिन्होंने इतने सारे ओलंपियाड्स के अंदर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल उन्हें मिले हैं। उनका नाम पूरे विश्व के अंदर फेमस है। मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगी। सो नाउ you can see here she awarded by प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, formerly known as a national child award। साथ ही साथ उनको मिला है Honorable Prime Minister of India Mr. नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें एप्रिसिएशन दिया है। आप लोग पिक्चर्स देख सकते हैं यहाँ पे, एंड यू कैन सी हियर, यू कैन रीड आउट कि कितने अवार्ड्स उनको मिले हैं। स्मृति ईरानी जो हमारी मिनिस्टर रही हुई है यूनियन कैबिनेट की, उन्होंने इन्हें नेशनल चाइल्ड अवार्ड दिया है। ओम बिरला स्पीकर जो है हमारे लोकसभा के, उन्होंने भी इन्हें अवार्डेड दिया है। सिल्वर ऑनर प्रेजेंट बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कंपटीशन, जो कि एक बहुत जबरदस्त वाला कंपटीशन एग्जाम होता है बच्चा। इसके अंदर सिल्वर ऑनर होना एक ड्रीम होता है स्टूडेंट्स का, राइट। तो ये आपको आज अपने सारे सक्सेस मंत्र आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। वो बताएंगी उन्होंने किस तरह से अपनी जो एकेडमिक जर्नी है उनकी, उससे वो निकली, हर तरह की जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी, किन चीजों ने उनको मोटिवेट रखा हमेशा, और क्या राज है, क्या रहस्य है, क्या मंत्र है, वो आप सबसे शेयर करेंगी। सो वेलकम जेनिशा, वेलकम। हेलो, आई एम जेनिशा अग्रवाल। अभी जस्ट दी मेंस की एग्जाम हुई है मेरी। सो जेनिशा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि चाइल्डहुड जो आपका रहा है, मतलब ये सारे जो हमारे पास आज स्टूडेंट हैं जो सेशन में अवेलेबल है, लाइव है, ये सब 9-10 के बच्चे हैं। इनकी एज अभी अराउंड 13 to 15 ईयर के आसपास की है। सो आप चाइल्डहुड से ही इतने पढ़ाई से आपको प्यार था, या जब आप 8, 9, 10th में आए तब आपके अंदर वो जुनून जागा कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ कर दिखाना है? स्टार्टिंग से तो मतलब मैं नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट थी, पर जैसे मैं 8, 9th में आई, स्कूल में ऐसे ओलंपियाड होते थे, तो उसकी प्रिपरेशन करी, और प्रिपरेशन करते अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वो जुनून आया अंदर से। एक स्टूडेंट की तरफ से मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आवर्स स्टडी इज सफिशिएंट? 24 आवर्स में से कितने घंटे की पढ़ाई करते आए हो आप? अपने 9-10th में कितने करते थे, और उसको कितना 11-12th में स्ट्रेस किया आपने, मतलब कितना उसको आगे लेके गए अपने आर्ट्स को? मैंने कभी खुद को पढ़ाई में जैसे टाइम बाउंड नहीं रखा, और टाइम बाउंड होना भी नहीं चाहिए। जब पढ़ो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, और जो पढ़ो एकदम अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कोई बच्चे होते हैं जो मतलब
दिन में 6 घंटे पढ़ के भी अच्छा कर जाते हैं और कोई 10 घंटे भी पढ़ ले तो नहीं कर पाते। तो बस अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ो और जो पढ़ो एकदम अच्छे से पढ़ो। मेरा ये मतलब मेन टारगेट रहता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बच्चों आप लोग सब सुन रहे हो ध्यान से, जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। तो मतलब जब 9th-10th में थे तब आप कितने घंटे ऑलमोस्ट पढ़ाई करते थे? ज्यादा तो नहीं, मतलब हाँ 9th-10th में मैं 8 to 9 आवर्स तो पढ़ती थी। 8 to 9 आवर्स पढ़ते थे, बहुत बढ़िया। तो मैंने जैसे आपका रिज्यूमे देखा, आपके अचीवमेंट्स देखे कि आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी सभी की तरफ से बहुत सारे एप्रिसिएशन लेटर मिले हुए हैं, कॉल आए हुए हैं आपके पास, और सबसे ज़्यादा आपके हैं मैथ्स ओलंपियाड के अंदर। मतलब RMO, प्री RMO, जितने भी ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलियन मैथ्स ओलंपियाड, ईरानियन मैथ्स ओलंपियाड, बहुत सारे मैथ्स के अंदर आपका अचीवमेंट है, सिल्वर, गोल्ड मेडल। तो मतलब मैथ्स से एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को फोबिया रहता है, राइट? और आपको उसी सब्जेक्ट के अंदर इतने सारे ओलंपियाड्स में आपको प्राइज मिले। तो मतलब मैथ्स लवर कहे आपको, या फिर कंपटीशन में जीतने का एक वो चाहिए था कि भाई हाँ मुझे इस कंपटीशन से प्यार है, मुझे इसमें फाइट करना है, या सब्जेक्ट लवर है आप? नहीं, मुझे मैथ्स पसंद है और मेरे हिसाब से मैथ्स में फोबिया होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब सब लॉजिकल होता है, कुछ भी मगअप नहीं करना होता। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, लॉजिक अच्छा लगा पा रहे हो, तो मैथ आपके लिए फोबिया होगा ही नहीं बल्कि। अब देखा जाए तो जिस तरह से आपका मैंने ये देखा कि मैथ्स ओलंपियाड में मैथ्स से आपको बहुत प्यार है, बट बहुत सारे बच्चों को भी जैसे 10th के बाद ये सब्जेक्ट लेते हैं कि लाइक 11th में इन्होंने ले लिया कि बायो स्पेसिफिक जाना है, डॉक्टर बनना है, और कुछ कहा रहता है कि इंजीनियर बनना है, कुछ को कॉमर्स लेनी होगी इन्हीं स्टूडेंट्स में से। तो एक सब्जेक्ट तो मैथ्स में तो आपने बहुत अच्छा कर लिया, बट उसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें? जैसे मतलब मैंने स्पेसिफिकली पता था, मैंने 10th में जैसे स्पेसिफिकली केमिस्ट्री ओलंपियाड टारगेट किया था। तो बाकी सब्जेक्ट्स में मैं क्या करती थी, जो क्लास में पढ़ाते थे क्लास में तो बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ती थी, और जो भी डाउट्स आते थे वो क्लास में क्लियर करती थी, और उसके बाद घर पे जितना होमवर्क देते थे वो पूरा करती थी, और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा एफर्ट होता था वो मैं उस सब्जेक्ट में डालती थी, जैसे मैंने केमिस्ट्री में डाला था 10th में। तो मतलब मेरा ये मेन टारगेट रहता था। अच्छा, तो मतलब आप ओवरऑल सारे ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ते थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते हुए। सबसे बड़ा सपोर्ट तो मुझे मेरी मदर का था, उन्होंने तो बहुत कंटिन्यूस मुझे मोटिवेट किया, और फिर जैसे जैसे मैं पढ़ती थी अचीवमेंट्स आते थे तो मोटिवेशन अपने आप डेवलप होता है अंदर से। और सबसे मेन बात, मोटिवेशन आपको हमेशा कहीं बाहर से नहीं आएगा, आपको अंदर से डेवलप करना होगा, खुद को मोटिवेट रखना होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों, जेनिशा ने बोला है कि मोटिवेट रखना अपने आप को। मतलब ये बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जेनिशा, कि ये क्या करते हैं कि अभी जो 9th-10th में इनकी डिस्ट्रैक्शन बहुत रहते हैं, टीनेज एज है, तो अक्सर इनके साथ रहता है कि कुछ टाइम के लिए तो मोटिवेट रहते हैं, जैसे आज टाइम टेबल बनाया बस बढ़िया वाला जबरदस्त, आज तो मोटिवेट है, और थोड़े टाइम के बाद वो मोटिवेशन कम हो जाता है और डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगता, फिर मन करता है थोड़ा देर खेल लें, थोड़ी देर वीडियो गेम खेल लें, और वो उनकी हैबिट में आ जाता है। तो ये आपने जिस तरह से आपका रिकॉर्ड है, बोर्ड एग्जाम्स, जेई मेंस, ओलंपियाड सबको साथ में लेते हुए चले, तो अपने आप को इतना मोटिवेट रखना इस अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को ऐसा पूरे पीरियड में आपने, आई होप आप 6th क्लास से ही काफ़ी कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर लेते, तो आपने अपने आप को पूरा मोटिवेट कैसे रखा? वैसे मतलब मुझे कभी से प्रॉब्लम आई नहीं मोटिवेशन की, पर जैसे कभी कभी थोड़ा भी अगर लगता था तो मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, और जैसे जिन लोगों ने अभी तक अच्छा किया है उनकी स्टोरीज सुन के लगता है कि इतना हार्ड वर्क तो करना ही पड़ रहा है, तभी जाके इतना आगे तक पहुंच पाएंगे हम लोग। ऐसे ही तो सक्सेस मिलती नहीं है किसी को। अच्छा, तो आप सक्सेस स्टोरीज वगैरह ये सब भी देखते थे? तो मतलब किसकी बायोग्राफी आपको बहुत अच्छी लगती है? कोई आपका रोल मॉडल है? कोई किसी को आपने बनाया है कि ये मेरा विजन बोर्ड है, ये मेरा रोल मॉडल है, मुझे ऐसा बनना है? या ऐसे रोल मॉडल तो नहीं है, पर जैसे मेरे भैया थे, उनने भी मतलब वो मुझसे थोड़े बड़े थे, उन्हें IIT में उनकी ऑल इंडिया रैंक 10th आई थी, तो उनसे भी मुझे अच्छी गाइडलाइंस मिलती रहती थी, और वो मुझे सजेस्ट करते रहते थे कि क्या करना है। तो इसके लिए मुझे ऐसे प्रॉब्लम, मतलब रोल मॉडल तो कोई नहीं है स्पेसिफिक। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि हमें जब भी ऐसा फील आने लगे कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, हम अपने डायरेक्शन से हट रहे हैं, तो हमें सक्सेस स्टोरीज देखनी चाहिए, थोड़ा वीडियोस देख लो मोटिवेशनल, बुक्स पढ़ सकते हैं हम, बुक्स आर वेरी गुड फ्रेंड ऐसा कहा जाता है। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपने इतनी पढ़ाई करी, इतने ओलंपियाड्स निकाले, इसके साथ साथ आपको काफ़ी आवर्स भी पढ़ाई में देने पड़े,
अब अगर सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट कैसे करा जा सकता है, मतलब अक्सर ये डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। आप 5 मिनट के लिए बैठते हो, आधा घंटा निकल जाता है मोबाइल में। तो ये अपने आप को इन सारी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, इन सब से दूर कैसे किया? मेरे हिसाब से जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो, 12th में हो, आपको मतलब इन सब से दूर ही रहना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपके पास नोकिया का फोन था, मेरे पास भी अभी बस जियो का ही फोन है। तो इन सब को जितना कम यूज करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वैसे तो अभी ऑनलाइन ज्यादा शुरू हो गया है सब, तो मोबाइल से दूर तो नहीं रह सकते, पर जितना हो सके उतना डिजिटल चीजों से कम इंटरैक्ट होने का, तो फिर उतना आपको डिस्ट्रैक्शन कम होगा। कुछ आप टाइम आवर्स फिक्स करते हैं कैसे, मतलब? नहीं, मैं सोशल मीडिया को बिल्कुल यूज ही नहीं करती। अच्छा, मतलब कोई आपके फेसबुक अकाउंट या इस तरह से नहीं है? राइट, बहुत बढ़िया। मतलब सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन नहीं है क्योंकि हम मीडिया ही यूज़ नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है जनीशा कि स्टडी का प्रेशर बहुत फील होता है, कभी पेरेंट्स की तरफ से आता है, कभी रिलेटिव्स की तरफ से आता है। तो इस स्टडी प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाए? वैसे मेरे साथ तो वैसे सिचुएशन हुई नहीं, पर जैसे हमारा गोल है, हमने फिक्स किया, हमें पता है हमें क्या करना है, तो बाकी लोग जो भी बोले हमें सुनना नहीं चाहिए। बस अपने गोल को फोकस रखते हुए अपने प्लानिंग के हिसाब से जो हमने बनाया उसको फॉलो करते जाना चाहिए। प्रेशर मतलब मैंने कभी लिया ही नहीं स्टडी का। अच्छा, कभी स्टडी का प्रेशर ऐसा नहीं आया कि भाई मुझे क्लास में टॉप 5 में आना है या 95 के अबव लेके जाना है, ऐसा कुछ कभी कोई स्टडी प्रेशर फील? मतलब अगर हम लोग ऐसा प्रेशर रखेंगे कि मुझे टॉप 5 में आना है, 95 आना है, तो हम नहीं ला पाएंगे। तो हम लोग बिना प्रेशर के और सिर्फ पढ़ाई करेंगे और हमें जितना आता है अपना बेस्ट देंगे एग्जाम में, तो अपने आप शायद तक रैंक 5 हमारे 95% अबव जैसे आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि गर्ल्स आज किसी भी एरिया के अंदर पीछे नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। अभी आपने देखा कि पैरा ओलंपिक्स जो गेम होते हैं उसके अंदर पूरा इंडिया का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। तो मतलब अपनी कंट्री का ये जो नाम रोशन कर रही है लड़कियां, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि मतलब जैसे अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर एक मेंटालिटी रहती है कि भाई गर्ल्स है तो ठीक है, भाई इतना पढ़ लिए बहुत है। होता है मतलब अभी यहाँ पे काफ़ी गर्ल्स भी होंगी जो ऐसा फील करते हैं कि हाँ भाई लड़की हो तुम, इतना पढ़ लो। तो आपने इतने अचीवमेंट्स एज अ गर्ल, वुमन एम्पावरमेंट, मैं आपको बता दूँ गाइस कि जैनिशा को वुमन जो है हमारा एक एसोसिएशन है इंडिया का, उनकी तरफ से भी अवार्ड मिला हुआ है। और वो काफ़ी सोशल जो हमारे एनजीओज होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, उनकी सोसाइटी के अंदर एनरोल है, एक्टिव हैं बिल्कुल। और इन्होंने पैंडमिक के टाइम पे जो बच्चे के पेरेंट्स ख़त्म हो गए थे या उनके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आई है लाइफ में, तो जैनिशा ने उनको मेंटर किया है। तो शी इज़ अ मेंटर, शी इज़ अ मोटिवेटर। उन्होंने काफ़ी वो सोशली एक्टिव हैं, हमारे देश के बच्चों के लिए काफ़ी किया है उन्होंने। कंट्री को कैसे हम बदल सकते हैं, कैसे सोच बदली जा सकती है? पहली बात तो हमें गर्ल्स को खुद को ये नहीं मानना चाहिए कि वो बॉयज से कम है या फिर ऐसा कुछ। अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर हम अच्छा करेंगे, और जिनकी ऐसी सोच है वो अपने आप बदल जाएगी। जब वो देखेंगे कि गर्ल्स इतना कर रहे हैं तो फिर वो सोच अपने आप बदल जाएगी, और अभी बदलती रही है जैसे देख रहे हैं। आपको कभी ऐसा फील हुआ स्कूल में किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेते हुए या किसी ओलंपियाड में कि कहीं ऐसा थोड़ा सा पार्शियलिटी होती है, या कभी ऐसा फीलिंग आई कि हाँ आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज आई एम अ गर्ल? नहीं, मैंने कभी अपने आप तो कभी ऐसा नहीं माना कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ। या सोसाइटी ने कभी आपको फील कराने की कोशिश की? सोसाइटी तो फील करवाती है, पर हमको हमारे गोल पे टारगेट रहना चाहिए और सिर्फ हमारा जो गोल है उस पर फोकस रहना चाहिए। बाकी सोसाइटी तो बोलती रहेगी। जब हम हमारा अचीवमेंट हमारे पास होगा तो अपने आप बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया जनीशा। तो बच्चों फोकस होना चाहिए। डजंट मैटर यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल। जनरली बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। मेरे पास कई बच्चे बात करते हैं मुझसे कि मैम मैं 8-8, 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे वो सक्सेस नहीं मिलती, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और मेरे इतने मार्क्स भी नहीं आते, रैंक भी नहीं आती। तो मतलब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या करना चाहिए? स्मार्ट वर्क तो करना ही चाहिए, पर साथ साथ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी एक चीज से कभी सक्सेस नहीं मिलेगी।
जैसे मैंने पहले भी बताया, फोकस होके पढ़ो, जितना पढ़ो उतना फोकस होके पढ़ोगे तो आपको मतलब जितना कर पाते हो, जितना गेन कर सकते हो उससे मैक्सिमम गेन करोगे, तो उसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। मैम जब आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, तब आपकी कैसे फीलिंग थी मैम? बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, एक्साइटमेंट थी बहुत ज्यादा। मैम अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, जस्ट लाइक मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग करने का सबसे पहले तो हमें मन से डर हटाना होगा कि मुझे मैथ्स नहीं आता है, तो मेरा मैथ्स कमजोर है। और बाकी प्रैक्टिस करो, जैसे आपके जो टीचर्स है उनसे गाइडलाइन हो, वो आपको सबसे अच्छा गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मैम आपने जो इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड दिया वो क्लास 9th में दिया क्या? हाँ। आप बता सकते हैं कि मैम हमारा जो है मैम स्टडीज में कभी कभी मन नहीं लगता है मैम, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उस केस में जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है वो चीज को रिफर करो, या फिर अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने मेंटर से बात करो। मेंटर सबसे ज्यादा आपको गाइड करेंगे इस चीज में। जैसे श्वेता मैम है, आप उनसे गाइडलाइन लो, और जो भी टीचर्स है उनसे गाइडलाइन लोगे तो आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैम जैसे हमारा स्टडी प्लान हम बना लिए कि 8 आवर हमें रोज पढ़ना है मैम, तो हम रोज तो मैम 8 आवर तो पढ़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन किसी दिन ऐसा हो कि हम 5 आवर पढ़े, किसी दिन 3 आवर पढ़े, तो वो मैम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है कि हम 8 आवर पढ़ना चाहिए था, वो सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा मैम? 1-2 दिन आप 5 आवर्स 4 आवर्स पढ़ो तो चलेगा, मैंने ऐसा रोज नहीं। जैसे आपने कंटिन्यूसली आप 10 डेज से पढ़ रहे हो 8 आवर्स, फिर एक दिन अगर आपने थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए आपने 5 आवर्स तो नहीं पता चला आपने 6 आवर्स इतने पढ़े, तो ठीक रहेगा। उसे बस रेगुलर मत होने देना, बीच में 1-2 दिन का ब्रेक चलता है। एट लास्ट मेरा दनीशा से एक क्वेश्चन है कि मेरा आप सभी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज और टिप्स देना चाहोगे कि वो लाइफ में किसी भी एग्जाम से ना डरे, उन्हें फेलियर का डर ना रहे और वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करे? तो एक सक्सेस मंत्रा जो है, आपको लगता है कि ये सक्सेस मंत्रा है, वो आप बच्चों से एक टिप बिल्कुल जरूर देके जाइए। जैसे ये सिचुएशन तो मेरे साथ भी आई थी। जैसे मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी, पर उसमें फाइनल स्टेज तक नहीं हो पाया था। तो जब डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी जो गलतियां हुई थी उसमें हमें प्रिपरेशन में जो हमें कमी लगी, हमें जो गलतियां हुई थी उससे सीखा हमें आगे करना चाहिए, और हो सकता है उससे बड़ा अचीवमेंट हमारे पास आ जाए। मतलब डिमोटिवेट नहीं होता, उससे हमें बल्कि सीखना चाहिए कि हमारी क्या गलतियां थी, हमारी क्या कमी थी, और आगे बढ़ना चाहिए, हमारे पास उससे बड़ा अचीवमेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच दनीशा। ऑल द बेस्ट दीदी, थैंक यू दीदी, ऑल द बेस्ट दीदी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट दीदी, ऑल द बेस्ट दीदी, थैंक यू दनीशा बेटा, थैंक यू सो मच। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। पूरा ई सरल परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है, और पूरा ई सरल के सभी मेंबर्स, टीम मेंबर्स, स्टूडेंट सब आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, और सबकी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। आप एकदम फोड़ दो जबरदस्त तरीके से एग्जाम में, और अपनी कंट्री का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपनी स्टेट का नाम ऐसे ही ऊंचा करते रहो। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू गाइस।